हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 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 चेक। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सभी, क्या हाल चाल? हाँ भाई, कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। मस्त मजे में चकाचक। मोदी जी आए हैं आपके यहाँ पे, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। क्या मांगोगे फिर मोदी जी से? कल की क्लास भी नहीं ली, कल लेक्चर भी नहीं मिला तुम्हें? अरे यार, मैं बिल्कुल दुखी हो चुका हूं। कल क्लास नहीं मिली क्या तुम्हें? कल मैं यहां था खड़ा हुआ, फिर भी मेरे को क्लास नहीं लेने दी। और फिर चलो, तुम्हें कल कुछ मिला या नहीं मिला, कि कल बस बैठकर तुम देखते रह गए कि कुछ आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, और फिर क्या मांगोगे मोदी जी से? मूर्ख बालक, जो नहीं मांगना चाहिए वही सब मांग दो, इसलिए दुखी है जिंदगी में। दो कप चाय और एक कप समोसा। समोसा तो चिंता मत करो, समोसे की दुकान तो मैंने खुलवा दी है। समोसा और चाय तो मेरे से खरीद लेना तुमने, दुकान खुलवा दी है मैंने समोसे की, क्योंकि अब जैसा हालात है मेरे को लगा समोसे ही बेचना पड़ेगा अब तो। मिल गई थी ना क्लास, चलो ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये ऐप मतलब थोड़ा सा खतरनाक चीज है यहाँ पर। तो जैसे एक बार बंदूक गोली से निकल गई, तो अब वो गोली निकल गई है ना, उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वही हुआ था कि मेरा ऐसा प्लान था कि जैसे एक आध दिन नहीं आ रहा, तो वो वैसे भी ऐसा चैप्टर है जो तुम एक दिन में बैठ के पढ़ सकते थे पूरा, तो लगे एक साथ डाल दो। बोले नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर लगे अलग अलग दिन, बोले अलग अलग दिन। फिर लगे आज मैं लाइव भी ले लूं, तो बोले नहीं सर अब आप रहने दो, अब वो रिकॉर्डेड निकल गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है ना, कि 1000 क्वेश्चन वाला कोर्स खरीद लूं। अभी मैं हूं यहाँ पर 1000 क्या 10,000 क्वेश्चन का कोर्स निकाल, मतलब 10,000 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, तो अलग से इधर उधर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, और एक और बात बताऊं यार, है ना, कि किसी ने, अब तुम में से पता नहीं कौन लोग है यार ये ऐसे, फिर अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। दो इंपॉर्टेंट सी बातें सुन लो मेरी किसी को पैसे मत दो यार, है ना। एक बच्चा पता नहीं कौन था, उसका फोन आया, बोलता कि सर मेरे को 2-3 डाउट है, बता दो। तो मैंने पूछ, फिर पता नहीं क्या अजीब ही पूछा। मैंने भाई ये कहाँ पढ़ रहा है तू? बोलता कि सर मेरे को ये डाउट्स थे। तो मैंने कौन से बैच में? तो फिर बोलता सर मेरे को बैच का नाम नहीं पता। मैंने बोला तेरे को बैच का नाम नहीं पता? मतलब देख ऐप में होगा, पता नहीं कौन से बैच का नाम बताया। मैंने ऐसा कोई बैच है ही नहीं हमारा। तो फिर बोलता, फिर रोने लग गया। बोलता सर मैंने एक बच्चे से, मैं सर आपसे पढ़ना चाहता हूँ, एक बच्चे से मैंने आपका नंबर लिया सर, 500 रुपए देके नंबर लिया है सर मैं गरीब था, मेरे को नंबर मिल नहीं रहा था, आपसे बात करना चाहता था सर, यूट्यूब पे आपकी क्लास देखी थी कभी, तो एक बच्चे ने 500 रुपए लिए, बोला कि सर का नंबर है मेरे पास तो मैं ले लेता हूँ, और उसने 500 रुपए लेके मेरा नंबर खरीद लिया। अजीब आदमी है। बोले सर अब मैं क्या करूँ? कि कोई बात नहीं, 500 रुपए तुम मुझसे वापस ले ले, रिफंड कर रहा हूँ मैं तेरे। तो मैंने उसको 500 रुपए रिफंड कर दिए। लेकिन कोई ऐसा मत करना आप, है ना, तुम खतरनाक लोग हो। देखो भाई, तो ग्रूणी गति आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। हमने जड़त्व आगुण पे पूरी कहानी पढ़ ली है इसकी। ठीक है, तो जड़त्व आगुण की कहानी जो थी वह हमने खत्म कर दी। मतलब यही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में, जो सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बड़ी बात थी। अब हमें पढ़ना है बलागुण, फिर घूर्णन साम्यवस्था, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज। 2 से 3 दिन, मतलब आज जैसे हमारा बुधवार है तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार में वाला चैप्टर हमारा 99% खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम करते शुरुआत लेक्चर 8 बेसिक मैथ्स का। देखो यार, ये ऐप की जो भी समस्या ना, मैं इससे ऑलरेडी दुखी हूं, मेरा हो चुका है। तो तुम्हें मेल कर दो तुम तो vip@doubtnut.com। तो तुम्हें कुछ भी लगता है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो आप मेल कर दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए। हाँ भाई, तो बलागुण क्या होता है, इसी से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम। घूर्णन साम्यवस्था पढ़ेंगे, कोणीय संवेग पढ़ेंगे और घूर्णन गति जुड़ जाए आने वाले समय में। लौटनी गति वो देखेंगे, अगर हमारा मन करेगा तो पढ़ लेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। चलो भाई, टेस्ट सिलेबस क्या होगा अगला। अच्छा, इस संडे आपका टेस्ट आने वाला, तो इस संडे जो टेस्ट आएगा उसमें लिख देता हूं, दिस संडे टेस्ट सेमीकंडक्टर पूरा आएगा। अबे इस संडे तुम लोगों का टेस्ट नहीं, इस संडे तो उड़ान वालों का टेस्ट होना चाहिए। इस संडे तुम्हारा टेस्ट नहीं है, इस संडे तुम्हारा टेस्ट नहीं है, ठीक है, इस संडे तुम्हारा टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे है, तो बाद में सिलेबस बता देंगे ना, ये उड़ान वालों का संडे, क्योंकि तुम्हारा भी सेमीकंडक्टर का तो टेस्ट हो गया ना, तो अगले संडे जो होगा उसमें ये वाला चैप्टर पूरा आएगा, जो मैंने यार स्थूल द्रव के गुण पढ़ा दिया वो पूरा आएगा, और गुरुत्वाकर्षण। चलिए, हाँ भाई, तो बलागुण क्या होता है, आसान शब्दों में समझे कि बलागुण है क्या एक्चुअल में। तो एक ऐसा बल जो वस्तु को घुमा दे, एक ऐसा बल जो वस्तु को घुमा दे, उसे हम कहते हैं बलागुण। बस इतनी सी बात है ना। अगर मान के चलो आप किसी भी चीज पे बल लगा रहे हो, अगर वो आपका वो बल उस चीज को घुमा देता है तो उसे हम बलागुण कहते हैं, आसान शब्दों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें किस पे बात करनी है, हम बात कर रहे हैं घूर्णन की, हम बात कर रहे हैं घूमने की। तो अगर मान के चलो आपने बल लगाया और वस्तु घूम गई, तो उस चीज को हम बलागुण नाम देंगे। अब कहां बल लगाएंगे, कैसे घूमेगी, उस सब पे हमें चर्चा करना है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि क्या आपको अगर कोई भी चीज घुमानी है, आप कैसा भी बल लगाओगे वो घूम जाएगी क्या? आप किसी भी चीज पे कैसा भी बल लगाओगे, क्या वो घूम जाएगी? बताओ। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, कि सर अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु पे अगर हम बल लगा दो, कहीं भी बल लगाने से नहीं घूम जाएगी, है ना। अगर मान के चलो कि अगर ये पेन है, तो इस पेन को मुझे घुमाना है, तो इस पेन को मुझे घुमाना, तो ये ले घूम रहा है क्या? ये घूम जाओ पेन, घूम जा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर हम इसमें बल इधर से लगाएंगे, तो हाँ सर ये ऐसा घूमेगा, इधर कितनी आसानी से घुमा। ऐसा बल लगाया सर, इधर घूम गया। ऊपर बल लगाया है सर, ये ऊपर घूम गया। नीचे बल लगाया है, नीचे घूम गया सर। जिधर बल लगाऊंगा, है ना, तो बल कैसा लग रहा है, तो बल एक्चुअल में जो बल लगना चाहिए, वो बल कहां पर लग रहा है वस्तु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही वो घुमा सकता है ना। अब जैसे एक वैसी बात होगी, क्या हर एक बल वस्तु को चला सकता है? हाँ सर, अगर हम घर्षण वगैरह ना ले तो वो बल वस्तु को चला देगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली समझे, तो क्या इस दुनिया में हमारे पास हर बल जो है वो वस्तु को घुमा सकता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, है ना। तो देखो, दो बातें हैं कि कहां पर बल लग रहा है वो हमें डिफाइन करना होगा, और जो उसका घूर्णन अक्ष है। अब अगली इंपॉर्टेंट सी बात जो होगी, जड़त्व आघूर्ण में हमने समझा था घूर्णन अक्ष, तो घूर्णन अक्ष जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस अक्ष के सापेक्ष वो घूम रहा है, उसे हम बोलेंगे घूर्णन अक्ष। क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास ये बिंदु है, ये अक्ष है, यहां से करके लाइन जा रही है, अक्ष हो गया। तो ये इस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, मतलब ये तल के लंबवत या रॉड के लंबवत अक्ष। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ता है, हमने बताना जरा। इस रॉड को अगर मैं घुमा रहा हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जड़त्व आघूर्ण कितना था? जड़त्व आघूर्ण कितना था? जल्दी बताओ, जड़त्व आघूर्ण कितना था? जड़त्व आघूर्ण कितना था? ml²/3। बहुत ही बढ़िया, है ना। तो ml²/3 था, तो ये ml²/3 जड़त्व आघूर्ण आता है इस अक्ष के सापेक्ष। तो अब अगर मुझे इस वस्तु को या इस रॉड को इस अक्ष के सापेक्ष घुमाना, तो मुझे बल कहां लगाना होगा। तो इसके कुछ मापदंड होते हैं और क्या क्या बातें होती है, वो आप एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात यार, ये कुछ और मूर्ख बच्चे, बेटा मैं कल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, कल जो था वो 2 ही क्लास का लेक्चर था, क्लास में टाइम पर आ जाए कर। ये क्या है? ये घूर्णी गति का लेक्चर नंबर 4 है। मैं बोला था ना कि 2 दिन का क्लास होगा, फिर उसके बाद में नॉर्मल क्लास हो जाएगी। तो ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है, कि वो जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अगर आपको लगेगा तो मैं अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस रख लूंगा क्लास के, है ना। एक और क्लास रख लूंगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। लेकिन अभी आप यहां पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट कार्यक्रम चल रहा है ना। एक बच्चे भी कल परसों फोन, कैसे अजीब हो यार तुम लोग, है ना। एक बच्चे परसों बोलती
कि सर आप जो परसों भी शाम को बोलती सर आपने जो लेक्चर डाला वो तो रिकॉर्डेड क्लास डाल दी है आपने। तो मैंने बेटा तू लाइव क्लास देखती, मैंने लाइव क्लास में बोला था कि एक दिन जो क्लास होगी रिकॉर्डेड आएगी। तो बोलती नहीं सर मैं लाइव क्लास नहीं देखती, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही देखती हूं। तो मैंने बोला जब तू ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास देखती है तो ये भी तो रिकॉर्डेड ही आया है। तो बोलती नहीं सर मैं लाइव क्लास की रिकॉर्डेड क्लास देखती हूं। तो मैंने ओके, मैंने बोला मैंने भी ये लाइव ही पढ़ाया था जिसका रिकॉर्डेड मैंने डाला है। बोली अच्छा सर, देखो भाई है ना, बांगड़ बिल्ले हो तुम सबके सब। हाँ भाई, तो बलागुण क्या होता है? तो बलागुण, अब काम की बात है, बलागुण घूर्णन गति में बल के जैसा होता है। यह बल की उस प्रकृति को प्रदर्शित करता है जो किसी वस्तु पर आरोपित हो और उस वस्तु को किसी बिंदु के परितः घुमाए, है ना। बिंदु या अक्ष बोल सकते हैं हम, उस वस्तु को बिंदु या अक्ष बोलते हैं, उसके परितः घुमाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? बलागुण। अब बलागुण चिन्हित किससे करते हैं? तो ये होता है टॉर्क, ये होता है आर क्रॉस एफ। ये होता है टॉर्क, और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ से चिन्हित करते हैं। आर क्या है, आर क्या है और एफ क्या है? तो आर जो होगा, आर जो होता है वह दूरी होती है, और एफ जो होता है, एफ जो होता है वह बल होता है। अब आर दूरी कहां से बल है, आर जो है वो कहां से है? तो अगर मान के चलो हमारे पास यहां पे एक रॉड है, यहां पे हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड को मैंने बोला कि मैं यहां से घुमाना चाहता हूं। मतलब क्या हुआ, ये मैंने इसको यहां से हिंज कर दिया और ये यहां से घूमेगी, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है। कैसे कैसे घूम सकती है? ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम सकती है। तो अगर मैंने बल लगाया, मैंने बल लगाया यहां पर, मैंने बल लगाया यहां पर, एफ बल लगाया, ठीक है। तो अब ये एफ बल, मान के चलो मैंने इसे F1 बोल दिया। अच्छा, एक बल लगाया यहां पे F2, एक बल लगाया यहां पे F3, है ना। अभी पहले हम फील ले रहे, फिर उसके बाद हम इस चीज को और ढंग से समझेंगे। तुम में से कितनों को लगता है कि कौन सा बल जो है वो वस्तु को घुमा सकता है? कौन सा बल वस्तु को घुमा सकता है? F1, F2, F3। तो सर मेरे को ये जिंदगी का अनुभव है सर, आई एम एक्सपीरियंस्ड आदमी सर। क्या कि सर मैं यहां से इसे बल लगाकर तोड़ सकता हूं, घुमा तो नहीं सकता, मतलब F3 नहीं घुमा सकता। अच्छा, F2 घुमा सकता है? हाँ सर F2 घुमा सकता है इसे इस दिशा में। अच्छा, F1 घुमा सकता है? बिल्कुल सर F1 भी घुमा सकता है, इस दिशा में घुमा सकता है, बिल्कुल। तो ये जो F बल यहां 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 कहीं भी लग सकता है, और ये बल जो है वह कितनी दूरी पे लग रहा है उतना ज्यादा बलागुण आएगा। मतलब सर देखिए इसको कैसे फील कर सकते हैं, इसको कैसे फील, देखो इसमें हर एक पॉइंट को फील करना होगा हमें। अब सबसे पहली बात, बल को फील करते और दूरी को फील करते। तो इसको हम, है ना, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं? इसको हम ऐसे फील कर सकते हैं कि अगर मान के चलो हम, अगर आप चाहो तो आप जहां पर बैठे हो वहीं पर ही आपके पास जो दरवाजा है उसके पास जाओ, अरे उठो, हाथ बढ़ाओ, दरवाजे की तरफ जाओ। अगर आपको दुनिया पागल समझे तो बोलना मैं पागल नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, है ना, और मेरा बल कहां लग रहा है ये मैं फील करना चाहता हूं। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बल कहां लग रहा है। मेरे शब्दों में गहराई बहुत है, मैं बलागुण वाले बल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जिंदगी के बल की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा जिंदगी का बल सही जगह पे लग रहा है तो जिंदगी घुमा सकता है, वो हर चीज घुमा सकता है तुम्हारी। लेकिन अगर सही जगह नहीं लग रहा है तो तुम कितना भी जोर लगा दो, कितना भी बल लगा दो, लेकिन तुम घुमा नहीं सकते किसी छोटी भी चीज को। तो अगर तुम नीट को घुमाना चाहते हो, नीट को घुमाना चाहते हो, तो तुम्हारा जो पढ़ाई का बल है वो बल जो है वह जिस अक्ष के सापेक्ष नीट घूमेगा, नीट घूमेगा 5 मई को, नीट घूमेगा 5 मई को। तो 5 मई से जितनी ज्यादा दूर होंगे तुम उतना कम बल लगाना पड़ेगा और आसानी से तुम चीजें घुमा दोगे। मतलब जितनी ज्यादा मेहनत अभी कर सकते हो उतनी ही ज्यादा मेहनत से, जो तुम्हारी मेहनत मतलब तुम्हारा बल अभी जितना ज्यादा अधिक होगा और जितनी ज्यादा दूर पे लगाओगे, मतलब जितनी जल्दी लगाना शुरू कर दोगे तुम, उतनी आसानी से चीजें घूम जाएगी। अगर मान के जो तुम दरवाजा घुमाना चाह रहे हो तो तुम चाहो तो इसे प्रैक्टिकली फील करके देखो कि यार ये दरवाजा है तो दरवाजे में हैंडल हमेशा यहां ही क्यों दिया जाता है, यहां ही क्यों दिया जाता है? दरवाजे का हैंडल जो है, दरवाजे का हैंडल जो है वो यहां पर नहीं दे सकते क्या? यहां पर नहीं दे सकते क्या? 1 2 3 इनमें से
कौन सी स्थिति पे दरवाजे का हैंडल होता है? सर दरवाजे का हैंडल जो है वो तीसरी जगह पर ही होता है, तीसरी जगह पर ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें चीज को घुमाना है, हमें चीज को घुमाना है तो उसे हमें बलागुण देना पड़ेगा। अब बलागुण बोलता है कि वह दो चीजों से मिलकर बना है, दूरी और बल, दूरी और बल, दूरी और बल। तो जितना ज्यादा बल लगेगा और जितनी ज्यादा दूरी पर लगेगा उतना ज्यादा बलागुण आएगा। अगर मैं दूरी कम कर दूंगा, दूरी कम कर दूंगा तो मुझे उसी चीज को घुमाने के लिए बल बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा समझ आज से जिंदगी में जितना भी मैंने समझा 5-10 मिनट में, उसमें तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए मुझे बल नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए मुझे बल नहीं चाहिए। उस वस्तु को घुमाने के लिए क्या चाहिए? बलागुण चाहिए, बलागुण। अगर उसे उतना मिनिमम बलागुण या मिनिमम टॉर्क अंग्रेजी में बोलते वो मिलेगा तभी वो घूमने वाली है, वरना वो घूमने वाली नहीं है। तो कितना भी बल लगा ले कोई मतलब नहीं है, बल कहां पर लग रहा है इस बात से मतलब है। छोटा सा एक और एग्जांपल, हम स्क्रू खोलते हैं तो स्क्रू खोलते हैं तो स्क्रू खोलने के लिए ना, स्क्रू खोलने के लिए हाथ से स्क्रू खुलता है कि नहीं सर? हाथ से ढीला होगा तो खुल जाएगा, लेकिन अगर टाइट बंधा होगा तो हम नहीं खोल पाएंगे उसे। हमें चाहिए होगा एक पाना। पाना समझते हो? अच्छा पहली बात तो स्क्रू समझते हो, इस प्रकार की आकृति होती है। तो इसे खोलने के लिए चाहिए होता है एक पाना। तो पाना क्या होता है? स्पैम, इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं इसे। तो ये पाना कुछ इस प्रकार की आकृति होता है सर, और यहां पर इसमें आगे है ना, इसका उल्टा मुंह भी ऐसा ही होता है, 9 नंबर पाना, 8 नंबर पाना, ठीक है। तो हम कैसे घुमाते हैं इसको? हम यहां से पाना लगाने के बाद में, क्या कभी तुमने ऐसा देखा है, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि पाना लगाया और इधर से पकड़ के घुमा रहे? ये कौन सी बेवकूफों वाली बात है? नहीं घूमेगा सर, हमें दूर से घुमाना होगा तो कम बल लगाकर भी घूम जाएगा, कम बल लगाकर भी घूम जाएगा ना। या तुमने देखा होगा कि ट्रक वगैरह के टायर जब पंचर हो जाते, ट्रक के, बस के, तो उनके नट या उनके जो बोल्ट है बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, तो उसमें ऐसा पाना लगाते हैं और एक रॉड फंसाते हैं उसमें, है ना। और कभी कभी देखा होगा तुमने कि एक पतले से लड़के को खड़ा कर देते, बोलते बेटा तो उसमें कूद, तो वो एक पांव उसके ऊपर रखता है और पांव से जोर जोर से मारता है, तब जाके वो चीज घूमती है। क्यों? क्योंकि उसको घूमने के लिए बलागुण ज्यादा चाहिए। तो बलागुण मतलब मान के चलो ऐसा है भाई, ऐसा है कि वो घूमेगा तो उसको कुछ ना कुछ बलागुण चाहिए। तो बलागुण दो चीजों से आएगा, दूरी और बल। तो या तो तुम में इतनी शक्ति हो कि तुम कम दूरी पे वो बल लगा दो, अगर नहीं है तो तू दूरी बड़ा, बल कम कर ले, तो उतना ही बलागुण लगेगा और वो वस्तु घूम जाएगी। बाना नहीं पाना, पाना ये ऐसा है, इसको ऐसा पकड़ ले, बोल्ट जिसे नट खोलते ना बेटा, उसको बोलते पाना। आई बात समझ में, है ना। तो पाना नहीं रिंच बोलते हैं। अच्छा रिंच होता तुम्हारा, रिंच बोलते, हमारा तो पाना बोलते भैया। देखिए तो क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ, हैंडपंप भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका। तो कुल मिला के कहानी यह है कि अगर हमें कोई भी चीज को घुमाना है तो घुमाने के लिए चलो पाना बना रहे हैं देते, घुमाने के लिए यह जरूरी है कि वह हम कहां से पकड़कर घुमा रहे हैं उसे। घुमाने के लिए हर एक चीज को न्यूनतम बलागुण की जरूरत होती है ना। देखो इसका मैं और भी एग्जांपल तुम्हें बताता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, बॉटल का ढक्कन पाना लगाकर तो कोई नहीं खोलता है। क्या कभी तुमने देखा कि कोई बॉटल का ढक्कन जो है वो पाने से खोल रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है ना। तो कैसे खोलते हैं? सर हम हाथ से, उंगलियों से घुमाकर खोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर हम उंगलियों से घुमाते हैं, हमारी हाथ गीला होता है तो इतना अधिक फ्रिक्शन नहीं आ पाता, मतलब उस पर इतना बल नहीं लग पाता है, मतलब दूरी वही है, अब बल की कमी हो गई है, इसलिए नहीं घूम पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा हाथ पोंछ लेंगे या एक कपड़ा फंसाएंगे उसमें और फिर पकड़ के घुमाएंगे उसे, तो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि बल मैंने हमने बढ़ा। तो कुल मिला के कहानी है कि दूरी फिक्स थी, हमने बल चेंज करा, बल बढ़ाया तो बलागुण मिल गया, वो घूम गया। ठीक है, हाँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमें इतना बस फील, मेरी पूरी बात का बस इतना सा फील है। अगर आपको आया तो कमेंट्स में थम्स अप कर दो कि सर
चीज को घुमाने के लिए बलागुण चाहिए, और बलागुण जो है वह अगर उसे उतना बलागुण नहीं मिलेगा तो वो नहीं घूमने वाला। अब बलागुण दो चीजों से आएगा, एक दूरी और बल से, बस दैट्स इट। चलिए, तो अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, अब काम की बातें करते हैं फटाफट। ये फील था, फील सभी ने लिया, अब थोड़ी बहुत काम की बातें कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा सर, ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, है ना। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, या चिन्हित करते हैं टाउ से, और ये होता है आर एफ साइन थीटा। क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा क्या होगा, देखो मैं चाहूं तो इसमें ऐसा समझ सकता हूं कि जरूरी नहीं है सर कि हमेशा बल जो है वह अक्ष के लंबवत लगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो बल वस्तु को घुमाएगा वह अक्ष से कुछ ना कुछ लंबवत दूरी पर होना चाहिए ना। अच्छा, किसी को ये भी कंफ्यूजन है तो आर क्या है वो भी लिख लो यार, बहुत बार बच्चा भूल जाता है। आर क्या है, अक्ष से लंबवत दूरी। अक्ष से लंबवत दूरी, अक्ष से लंबवत दूरी आर है। ठीक है, तो अब लंबवत दूरी होनी चाहिए, मतलब ये वाली जो दूरी है वो, और आर यहां से अक्ष से ये वाली दूरी आ जाएगी। अगर मैं यहां पर बल लगाऊंगा तो यह आर इतना हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बल ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा, है ना। अलग अलग केसेस मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं बल ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे लगाऊंगा तो क्या होगा। सर अगर आप ऐसे बल लगाओगे तो आपकी लंबवत दूरी अक्ष से 0 है। क्यों, अक्ष ये अक्ष से लंबवत दूरी, सर लंबवत दूरी, लेकिन आपका बल और दूरी जो है वह समान दिशा में आ जाएंगे। तो यहां पर लंबवत दूरी, भले ही लंबवत दूरी है लेकिन ये बल और दूरी समान दिशा में, तो इसलिए फिर से टॉर्क 0 हो जाएगा, ये नहीं घूमने वाला है। तो सबसे पहली बात तो क्या कि दूरी लंबवत होना चाहिए। जैसे कुछ डायग्राम से हम फटाफट समझ लेते कि यहां पर हमने एक रॉड बनाई, फिर से एक रॉड बनाई हमने, फिर से यहां पर बल लगाऊंगा, तो ये घूमने वाली नहीं है, ये इसका टॉर्क 0 रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे R 0 है, यहां पर R 0 हो गया, लंबवत दूरी 0 हो गई। या बल 0 हो जाए सर, हाँ बल मत लगाओ तो बल तो 0 का, तो टॉर्क नहीं होगा, वो तो एकदम आसान सी बात है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा सर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने बल ऐसे लगा दिया तो क्या होगा सर, अब यहां पर आपका टॉर्क 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि R समांतर है F के, या थीटा की वैल्यू में 0 बोल सकता हूं, आर एफ साइन थीटा में थीटा 0 हो गया। तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, वरना बल 0 हो जाएगा। ओके सर, इसी प्रकार से अगर मान के चलो कि बल जो है वह, है ना, अब ध्यान समझना इस चीज को, क्या ये ऐसा है, देख अब मैं एक ऐसा बल लगाने जा रहा हूं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब कि आर भी 0 नहीं होगा, बल आर के समांतर भी नहीं होगा, फिर भी वस्तु को नहीं घुमा पाएगा। क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। देख ये रॉड है, ये रॉड को मैंने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है, मैं ऐसे बल लगाऊंगा, मतलब मैंने ऐसा पकड़ रखा, तो ऐसे बल लगाऊंगा तो ये घूमेगी, बिल्कुल सर। मैं इसमें ऐसे बल लगा रहा हूं, क्या ये घूमी, नहीं सर। क्या ये मेरा बल आर के लंबवत है, हाँ सर आर के तो लंबवत भी है आपका बल। मेरा बल जो है क्या वो आर के लंबवत है, हाँ सर आर के लंबवत है ये बल। तो साइन 90 0 होता है, बहुत ही बेटा बढ़िया। साइन 90 0 नहीं होता, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है बेटा। तो यहां पर ये बल दोनों एक दूसरे के समांतर आ गए, तो यहां पे साइन 90 साइन 0 था, तो साइन 0 0 हो गया। अच्छा चलो जल्दी से बताओ कि क्या ये बल इसे घुमा पाएगा, नहीं सर नहीं घुमा पा रहा है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में बात यह है कि इसमें अगर मेरे पास एक बड़ी वस्तु है जिसे मुझे घुमाना है, तो मेरा बल जो है वो अक्ष के लंबवत भी नहीं होना चाहिए, अक्ष के लंबवत भी नहीं होना चाहिए, अक्ष के लंबवत भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अक्ष के लंबवत हो गया तो भी नहीं घुमा। अक्ष क्या है सर, अक्ष ये कहां पर घूम पा रहा है सर, ये इस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। अगर अक्ष के लंबवत हो गया तो भी नहीं घुमा सकता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वस्तु घूम रही है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। ये इसका असली फील है क्या, कि बल जो है
वो यहां पर, या ऐसा समझो कि ये यहां पे मैंने क्रॉस बना दिया, क्रॉस बना दिया, मतलब बल क्या है, इस बिंदु पर अंदर की तरफ लग रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर टॉर्क 0 है। क्यों? क्योंकि बल जो है एफ अक्ष के समांतर है, अक्ष के पैरेलल है, एफ अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, तो एक कुछ और इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बस इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं और इसमें क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। देखिए, देखो मैं एक्चुअल में आपको पूरा बेसिक फील 25 मिनट लगा के मैंने इसलिए पूरा फील दिया है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाकी दुनिया में तो टॉर्क एफ आर साइन थीटा होता है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो वो वाली बात हम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमें इसका पूरा पूरा फील आना चाहिए कौन सा टॉर्क और मतलब कौन सा बल वस्तु को असल में घुमा सकता है। चल आगे बढ़े, थम्स अप कर दो एक बार, यहां तक की कहानी चमकती है तो आगे बढ़ना है, जल्दी 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 बोलो। कमेंट को लाइक कर रहे हैं, अरे बहुत समस्या है यहां पर। ऐप के अंदर टेस्ट नहीं दिखते, ऐप के अंदर कमेंट लाइक हो जाते हैं, ऐप के अंदर क्लास नहीं दिखती, टेस्ट पूरा नहीं चलता, आधा आता। कोई बात नहीं, करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ भाई, तो ये बात क्लियर है सभी को? चलो, तो अब सर मान के चलो भगवान की असीम कृपा रही हम पे, किसी भी तरीके से टॉर्क 0 नहीं हुआ, तो क्या हुआ? मतलब सर घूमेगा, तो घूमने में भी सर देखो ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? यहां पे एक वस्तु है, मैंने इसमें ऐसा बल लगा दिया, अब बताओ सर क्या होगा? ये कोण थीटा पे बल लग गया। अब बताओ ये घूमेगी या नहीं घूमेगी? घूमेगी या नहीं घूमेगी? सर घूमेगी तो सही, मैं इसमें ऐसा तिरछा बल लगा रहा हूं, तो ये सर घूम गई। ये ऐसा बल लगाया तो ये घूम गई, घूमेगी। लेकिन एक्चुअल में कहानी यह है कि सर ये वाला जो बल है वह अक्ष के लंबवत नहीं है, अक्ष के लंबवत नहीं है ये बल। तो क्या करेंगे सर? तो अब हम बल को अक्ष के लंबवत बना लेंगे। तो देखो इसको 2-3 तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ये हमारे पास आर है, ये हमारा एफ है, तो इनके मध्य कोण थीटा हो गया, तो यहां पर हो गया आर एफ साइन थीटा, है ना? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहां पर, अच्छा चलो एक काम करो यार, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बस एक सेकंड रुक जाओ। ये वाला कोण थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैं एक्चुअल में आपको एक फील दूंगा जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि अच्छा यहां पर कोण कहां से ले रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर मैं कोण उधर से ले लिया तो क्या होगा? यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर एक्चुअल में एफ का इधर वाला घटक जो वस्तु को घुमाएगा वो ये रहा, और ये जो होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो अगर मैं टॉर्क लिखूंगा तो असली टॉर्क बनेगा आर एफ साइन थीटा। ठीक है, या मैं चाहूं तो आज से इसको ऐसा नहीं पढ़ूंगा ऐसा। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे? सही तो लिखा हुआ है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं पढ़ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा है, मेरे को ये अच्छा लगा, इसे पढ़ूंगा मैं आर एफ परपेंडिकुलर। क्या पढ़ूंगा मैं? आर एफ परपेंडिकुलर, मतलब एफ का वह घटक जो आर के लंबवत हो, एफ का वह घटक जो आर के लंबवत हो। तो वही एक्चुअल में वस्तु को घुमा रहा है, वही क्या कर रहा है? वस्तु को घुमा रहा है। तो यहां पर हम चाहते हैं आर एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या आर एफ साइन थीटा को आर एफ परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ही मैं आपको जो बता रहा था उसमें ही अगर मान के चलो, क्योंकि अगर मैंने रट लिया अंगूर बायोलॉजी, इसको सर मैं डालूंगा पानी के गिलास में, उसमें डालूंगा थोड़ी सी शक्कर, फिर डालूंगा थोड़ा सा दूध और जोर जोर से घुमाऊंगा, और उसके बाद में बुद्धि निकालूंगा, एक पेपर पे लिखूंगा, उसको घोल के पी जाऊंगा। नहीं, रटना थोड़ी ना ये। अगर तुमने रट लिया आर एफ साइन थीटा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कि अगर आर एफ साइन थीटा रट लिया तो अगर मान के चल यही क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था ऐसा हो गया, कोण एफ है तो यहां पर ये आर दूरी है, तो अब बता क्या एफ साइन थीटा इसे घुमा सकता है? क्या एफ साइन थीटा इसे घुमा सकता है? क्या
एफ साइन थीटा से घुमा सकता है? नहीं सर, एफ साइन थीटा इसे नहीं घुमा सकता। कौन घुमाएगा एक्चुअल में? सर एफ साइन थीटा करोगे तो ये रहा एफ साइन थीटा, ये रहा एफ साइन थीटा, और ये रहा एफ कॉस थीटा। तो पहले ही दिन से हमें ये पता होना चाहिए एफ साइन थीटा नहीं घुमा रहा, एक्चुअल में एफ का वह घटक जो आर के लंबवत है वो घुमा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ कॉस थीटा, क्योंकि मुझे पढ़ना है आर एफ परपेंडिकुलर, तो जैसे बोलूंगा मैं आर एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होनी चाहिए। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या पता होना चाहिए था सर, मुझे बता दो जल्दी जल्दी। देखो, इसके अलावा अब हमें एक दो और छोटी छोटी सी बातें करनी होगी। क्या कि अगर मान के चलो सर कल को ऐसा बल लग जाए, तो मैं स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट, मतलब 15-20 मिनट में मैंने आपको समझा, 10-1 मिनट में मैं आपको जो भी पॉसिबिलिटीज होगी वो सारी बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे आपके। तो अगर मान के चलो सर ऐसा होता कल को, कुछ कैसा होता कि ये मेरे पास एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, समझने के लिए आप चाहो तो बना लो, और मेरे पास जो रॉड है ना सर, मेरे पास जो रॉड है वो रॉड ऐसी लगी हुई है, ऐसी लगी हुई है। ठीक है, यहां पर ये कोण जो है वो थीटा कोण है, और मैं इसमें इधर बल लगा रहा हूं एफ। ठीक है, और ये दूरी है सर आर। अब बताओ टॉर्क कितना आएगा, अब बताओ ये टॉर्क कितना आएगा, अब बताओ ये टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, कितना आएगा टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो सर अब हम देखेंगे। पहली बात तो बताओ ये क्या घुमा पाएगा इसे? हाँ सर, ये लग तो रहा है अक्ष के, सर इस अक्ष के समान अक्ष है सर, तो ये अक्ष है, तो सर ये अक्ष में सर ये ऐसा घूमेगा ना, ऐसा? हाँ सर ऐसा। ओके सर, घुमा तो लेगा, प्रैक्टिकली सोचू मैं तो घुमा तो सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे, एफ आर के लंबवत। अच्छा सर, तो यहां पर मैं ऐसा देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला जो कोण है ना सर वो थीटा कोण है। तो इसके मैं फिर से दो घटक कर लूंगा, एक हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो सर हाँ, तो टॉर्क जो लिखा जाएगा यहां पर, टॉर्क जो लिखा जाएगा यहां पर वो होगा एफ साइन थीटा। टॉर्क जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एफ साइन थीटा। तो फिर से आंसर तो वही रहा सर। तो सर ये क्या बताया आपने, आप तो सर उल्लू बना रहे हो। नहीं, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूं, है ना, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये करना मुश्किल था, ये करना मुश्किल था। मैं इस चीज को ऐसे भी सोच सकता था। कैसे? मैं यही में, इसी में सब कुछ मैं सोचता कि यार अगर मैं यहां पर एफ के घटक कर रहा हूं तो मेरे को मुश्किल पड़ रहा है, एफ के घटक करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये तो, अरे भाई ये तो मैंने करके बताया इसलिए तेरे को आसान दिख रहा है ना, तो तेरे लिए आसान क्या होगा? सर मैं तो सर वैसे भी आप जो बताते हो वही करता हूं सर मैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं ये एफ देखूं तो क्या ये एफ आर के लंबवत है? नहीं। तो अभी आपने घटक लेके एफ को लंबवत बनाया आर के। ज्यादा आसान ये था कि आप ऐसा कर देते, सर आर का ये जो घटक है ना, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बस सोचने का तरीका अलग है। क्या कि सर ये जो आर का घटक है ना, ये आप इधर वाला ले लो, ये हो जाता है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो क्या अब आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा एफ के लंबवत आ रहा है? बिल्कुल सर लंबवत आ रहा है। तो अब फिर से आंसर लिखेंगे टॉर्क, तो टॉर्क हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू एफ, आर साइन थीटा इंटू एफ। मतलब अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने यहां पर जो किया इसमें मैंने किया टॉर्क को लिखा मैंने, और टॉर्क को लिखा मैंने आर परपेंडिकुलर एफ, आर परपेंडिकुलर एफ। बस मेरी बात खत्म हो चुकी है। जिनके दिलों को छू गई वो एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो कि सर कुल मिला के आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो आर एफ साइन थीटा उसको मेरे को ऐसा पत्थर की लकीर नहीं मानना है क्या, कि नहीं आर एफ और साइन थीटा मैं ढूंढूंगा करूंगा? नहीं, यहां ऐसा नहीं चलता, यहां ऐसा चलता है आपका फीलिंग और क्वेश्चन की भावना मैच होनी चाहिए, बस दिल से दिल के तार जुड़ने चाहिए। तो सुर मिले मेरा तुम्हारा, और क्या बात बन जाए कि देखो, या ऐसा हो सकता है आर परपेंडिकुलर हो एफ के, या आर एफ परपेंडिकुलर हो आर के, या आर परपेंडिकुलर हो एफ के। वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बता देगा। वो
क्वेश्चन चीख चीख के बताएगा, अबे रुक जा, किसके घटक ले रहा है, इसका घटक ले ले, आर के लंबवत, ये ज्यादा आसान है। इसने चीख चीख के बोला कि अबे देख एक काम कर, तू एफ का घटक लेना तेरी औकात नहीं, तू आर का घटक ले ले, आसान है। ये आर और एफ है, कुल मिला के आर और एफ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना, दैट्स इट। कुल मिला के आर और एफ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है कहानी, क्या ये चमकता है सभी को? क्या करना है? कुल मिला के टॉर्क जो है, टॉर्क में दो चीजें होंगी, या तो आर एफ के परपेंडिकुलर होगा, यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं हाईलाइट करके कि टॉर्क जो है हमारा वो टॉर्क है आर एफ साइन थीटा। उसके दो मतलब है, क्या क्या? टॉर्क बराबर होगा आर परपेंडिकुलर होगा एफ के, और एफ परपेंडिकुलर होगा आर के। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है मामला, चलिए अब आगे बढ़ते है ना। अब बस छोटी छोटी सी कुछ बातें करनी है मुझे, मैंने आपको समझा दिया। अब एक तरीके से सवालों के अंदर घुस लेंगे हम, है ना। तो सवालों के कंसेप्ट बन सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है कि बिंदु के परितः बलागुण पूछे, है ना, तो ये ऐसा कुछ कुछ आपसे फॉर्मूला पूछे, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे कि ये एक बिंदु है, इसके परितः वस्तु घूम रही है, या एक अक्ष के परितः बलागुण होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो सकता है अक्ष और बिंदु के परितः बलागुण में अंतर क्या है? देखो, अक्ष के परितः कोई बड़ी वस्तु होगी, जैसे दरवाजा, रॉड या बॉल, रिंग, वलय, चकती, ये सब अक्ष के परितः घूमेंगे। ये अक्ष चाहिए इनको घूमने के लिए। एक अक्ष, अरे भाई ऑब्जेक्ट अगर 2D या 3D होगा तो उसको एक अक्ष चाहिए, एक लाइन चाहिए जिसके परितः वो घूम सकता है। लेकिन अगर मान के चलो एक वस्तु बिंदु है, बिंदु पिंड, तो वह एक बिंदु के परितः भी बलागुण, मतलब बिंदु के परितः भी घूम सकता है। बाकी सब क्लियर है? साइन ले या कॉस ले बता दो। अबे कौन आया ये मूर्ख आदमी, मैं वही तो बोल रहा हूं सूरवीर, कि साइन कब लेना, कॉस कब लेना, वो क्वेश्चन से पता चलेगा। कुल मिला के एफ लंबवत होना चाहिए आर के, या आर लंबवत होना चाहिए एफ के, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो अब बिंदु के परितः पे क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे अब मान के चलो आपको ऐसा बोलेंगे, है ना, क्वेश्चन वगैरह में, या आपसे ऐसी छोटी छोटी बातें बोलेंगे कि यार यहां पर एक वस्तु जो है ना, या यहां पर एक वस्तु, ये एक पिंड है, ऐसा रखा हुआ है, इस पिंड पर इधर की तरफ एफ बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। देखो अब एक और बात समझना मेरी, ना, कि यहां पर अब मैं बना रहा हूं पिंड, लगा रहा हूं एफ बल, तो ये क्या सीधे जाएगा? क्या ये सीधे जाएगा? क्या ये सीधे चलेगा? जल्दी बताओ, क्या ये सीधे चलेगा? बिल्कुल सर, आप इसे, ये एक एम द्रव्यमान का पिंड है, ये क्या है? एक एम द्रव्यमान का पिंड है। तो मैं बल लगाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा, एक और मैं सॉल्यूशन बता देता हूं। कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, लेकिन अब उसका समाधान, मतलब वो समाधान जो है वो गलत समाधान है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी ऐप में, मतलब आप अपने मोबाइल को खोलिए, मोबाइल में आप जाइए अपने सेटिंग्स में सर्च कीजिए नोटिफिकेशन, और डाउटनेट की ऐप के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। तो जिन जिन बच्चों को, कुछ बच्चे कमेंट लाइक करते तो ऊपर नोटिफिकेशन आता है, सभी बंद हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना उसमें सब बंद हो जाएंगे। फिर क्लासेस का टाइमिंग ध्यान रखना, टाइम पर क्लासेस में आ जाना। ठीक है, चलो, हाँ भाई, तो यहां पर क्या मैं इसमें बल लगाऊंगा तो सीधा जाएगा? बिल्कुल सर, ये सीधा जाएगा, बिल्कुल सर, ये सीधा जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस क्षण पर ये मूल बिंदु के सापेक्ष घूम भी रहा है, घूम भी रहा है। क्यों? भविष्य किसने देखा? मतलब सर देखो, मान के चलो कि एक वस्तु यहां पर थी, यहां पर थी, है ना, इसमें एफ बल इधर लग रहा था, मैं बोल दूं कि ये वृत्तीय पथ पे थी, मैं इधर एफ बल लगाया, तो क्या ये घूम नहीं रही थी? बिल्कुल सर घूम रही थी, बिल्कुल सर घूम रही थी। तो तुझे कैसे पता कि ये यहां पर ऐसे नहीं थी? तुझे किसने बोला कि यहां से नहीं आई? तुझे पता है क्या? तो किसी का भविष्य, किसी का भूतकाल,
पता कर सकता है? नहीं सर, ये ऐसी शक्ति तो भगवान ने हमें नहीं दी। तो हमें थोड़ी ना पता कि यहां से घूम कर आ रही थी या सीधी आ रही थी। अगर सीधी भी आ रही होगी तो मुझे क्या पता कि उसका मन कर रहा हो घूमने का। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा बोल देंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि एक हमारे पास बिंदु द्रव्यमान है, उसमें F बल लगा है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इस बिंदु के परितः घूम रहा है ना। तो आपको ऐसा बोलेंगे कि इसका जड़त्वागुण, हाँ जड़त्वागुण पूछ सकते हैं, और इसका बलागुण मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगा। तो क्या बोलेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष टॉर्क बराबर क्वेश्चन मार्क, बलागुण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा बलागुण, कैसे करेंगे यहां पर? तो मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण अगर हम निकालेंगे तो कैसा आएगा? तो यहां पर बस देखो, वो होता वही है F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो ये अगर आर दूरी बोल दी तो हमें क्या करना है, हमें बोलना है ये हो जाएगा FR। ठीक है, करना वही सब कुछ है, बस मैं इसका कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बिंदु भी हो तो उस पर उसके सापेक्ष बलागुण हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा मान के चलो हमें ऐसा कुछ बोला होता क्वेश्चन में, अब सेम सवाल सेम रहेगा, अलग अलग बातें पूछी जा सकती है। क्या कि अगर मान के चलो यहां पर ये मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकालना, वही m द्रव्यमान है, वही है m द्रव्यमान। अब यहां पर मान के चलो मैंने बल इधर की तरफ लगाया होता F बल, और ये यहां से 0, a से गुजर रहा है, ये कोण थीटा है। तो बलागुण बताइए जल्दी से, मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण। अब सवाल ही कर रहे हैं हम, अब मतलब मैं ऐसा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कर रहे हैं हम, तो फिर सवाल बन जाएंगे बड़े बड़े भी हमसे। बताओ भाई, कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण, सेम बात पूछी जा रही है आपसे, मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण क्या होगा? आंसर एक लाइन का ही है, बस आपको बताना है क्या होगा। क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण? तो सर यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप टॉर्क लिखेंगे, बलागुण लिखेंगे। यह है सर देखो F, ये रहा मूल बिंदु, हाँ सर ये रहा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यार, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी है सर? a दूरी। अब 0, है बिल्कुल। अब ये a दूरी है, क्या a और f एक दूसरे के लंबवत है? नहीं सर, घटक कर ले रहे हो। तो f का वो वाला घटक जो a के लंबवत होगा वो कितना हो जाएगा सर? वो वाला घटक आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा f cos थीटा, f cos थीटा। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा F cos थीटा इंटू E। ये आंसर है। कितनों का आया था? चलो एक और लास्ट सवाल, अगला क्वेश्चन, सेम सवाल, सब कुछ सेम। यहां पर एक कण है, यहां पर एक कण है जो इस तरफ बल लग रहा है F, और इसका ये जो बिंदु है वो a, b है, a, b बिंदु पर है। सेम सवाल, मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण बताइए, मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण बताइए। अब देखते हैं कितने चीते कर पाते हैं। बिंदु दिया हुआ a, b, बताइए मूल बिंदु के सापेक्ष बलागुण क्या होगा? ये कीबोर्ड्स में थीटा क्यों नहीं? बेटा उनको पता थोड़ी ना था कि मोबाइल खरीदने वाला फिजिक्स भी पढ़ पाएगा, इसलिए वो थीटा नहीं दिया उन्होंने। मेरे मोबाइल वालों ने भी दिया, उनको भी नहीं पता था कि फिजिक्स वाले सर के पास जा रहा है ना। तो अभी हम बात करेंगे कंपनी वाला से, थीटा, फाई, अल्फा सब मिलेगा, एफ भी होगा। एफ बी है नहीं सर, बीएफ होगा। कौन है ये बीएफ वाला? देखो ये a, b है, तो मतलब सर यहां पर ये वाली दूरी है a और ये वाली दूरी है b। अरे सर मेरे तो इससे ही मतलब है, तो टॉर्क हो जाएगा एफ बी। क्लियर है मामला? चमकता है सभी को? चलो ओके, हाँ एक और सवाल कर दो। इस सवाल का स्टेटमेंट लिख लो यार, इस सवाल का स्टेटमेंट लिखो। 10 सेकंड का सवाल है, बस कहने की बातें बड़ी बड़ी है इस सवाल में, बाकी 10 सेकंड का सवाल है। स्टेटमेंट लिख लो एक बार। ये जेई का सवाल है। क्या बात कर रहे हो? जेईई, हाँ जेईई का सवाल है। एक लाइन लिख लो इसमें, एक लाइन लिख लो। यदि
यदि एक कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिर रहा है, चित्र अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिर रहा है चित्र अनुसार, तब ओ बिंदु के सापेक्ष उसका बलागुण बताइए। तो ओ बिंदु के सापेक्ष उसका बलागुण बताइए। ओ बिंदु के सापेक्ष बलागुण बताइए। 10 सेकंड में बताना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। रख दो पेन रख दो। हाँ, अकिया, शालू, प्रियंक, काजू, सतेंद्र, आतिफ, जिया ने गलत बता दिया इस बार, दीपक, यूपी आजमगढ़, जिले का ही नाम रख लिया पूरा। देखो भाई, बिल्कुल सही बात, आंसर होगा MgX0। हाँ, तो वही तो पूरा 10 सेकंड में सोचना था तुझे, मतलब कुछ बहुत छोटा सोचना है भाई। मुश्किल सोचने का कौन बोला तुझे, आसान से सोच, बन जाएगा काम। क्यों सर, क्या था, ये रहा बिंदु, अच्छा ये रहा बिंदु, बल कहां लग रहा है, mg बल तो नीचे की तरफ लगता है, तो बल के लंबवत दूरी क्या है, x0। हमारा कमेंट क्यों नहीं गया, आयुष नामदेव। मैं कुछ नहीं कर सकता भैया ऐप के बारे में, मैं पढ़ा सकता हूं बस, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाया, आई एम सॉरी। हाँ भाई, क्लियर है मामला, समझ में आ गया सभी को, क्या एकदम आसान सी बात थी। चलिए अगला सवाल। एक बल 10 न्यूटन माइनस के क्या निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर कार्यरत है, तो बिंदु 1,1,-1,-0 के सापेक्ष बलागुण ज्ञात कीजिए। बलागुण ज्ञात कीजिए मतलब क्या हुआ सर, देखो यहां पर ये एक मूल बिंदु है, अच्छा सर, मूल बिंदु पर बल लग रहा है 10 माइनस के, मतलब तल के लंबवत अंदर की तरफ बल लग रहा है, कितना लग रहा है सर यहां पर, ये बल यहां पर लग रहा है, और कितना लग रहा है, -10 के क्या बल लग रहा है तल के लंबवत अंदर की तरफ। अच्छा, और एक बिंदु है 1, अच्छा 1, -1 इधर आएगा, 1, -1, 0 के सापेक्ष हमें क्या पता करना है, के सापेक्ष हमें बलागुण प्राप्त करना है। तो कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, और कोई, देखो कैसे करेंगे, ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी होगी, 10 माइनस के आपको उधर लिख देते, ये दूरी r हो जाएगी। अच्छा सर, बल तल के लंबवत अंदर की तरफ लग रहा है, 10 माइनस के आप न्यूटन लग रहा है, तो क्या यहां पर ये घूम देखो, बस बिंदु के सापेक्ष बलागुण निकालने में हमें देखो, अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं, ना, बिंदु के सापेक्ष बलागुण में वहां पे वस्तु हो ये भी जरूरी नहीं है, सर कैसी बातें कर रहे हो, हाँ है ना, जैसे यहां पे बोल रहा है कि यहां पर ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो लगा रहा होगा 10 न्यूटन का बल कोई ना कोई, ठीक है, तो ऐसा मानेंगे कि ये बल का बलागुण क्या है। अच्छा ये बता, बलागुण निकालने में कहां लिखा होता है कि वस्तु की जरूरत है, या कहीं पर बल में ऐसा बोलते हैं हम कि 10 न्यूटन का बल है, तो 10 न्यूटन का बल लगाने के लिए वस्तु की जरूरत होती है क्या, नहीं, लगा रहे हो, अच्छा वस्तु पर लगा रहे हो 10 न्यूटन, ठीक है, लेकिन 10 न्यूटन का जोर है मेरे हाथों में, हाँ सर है 10 न्यूटन का जोर, मैं लगा सकता हूं, तो मुझे पता है अगर लगता तो क्या होता, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो हमें यहां पर इनके बीच में कोण निकाल लो, घटक ले लो, है ना, क्या घटक ले लोगे, ये
10 इधर है सर, मतलब एक बल इधर लग रहा है और ये यहां पे सदिश है, तो क्या ये इसके लंबवत है? सबसे पहले ये सोच लो, क्या आर और एफ एक दूसरे के लंबवत है? देखो इसको करने के दो तरीके, मैं आपको ईमानदारी से बता दूं। एक है आम जिंदगी, आर क्रॉस एफ करो, मतलब आपको आर, अच्छा सर मतलब मेरे को मालूम है क्या दिया हुआ, मेरे को दिया हुआ आर सदिश आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप, 0 के कैप, ठीक है, और मेरे को दिया हुआ एफ सदिश माइनस 10 के कैप। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं आर और एफ का। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आर और एफ का आता है आपको? क्या आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है? क्या आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करते आएगा? आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे आर लिखो, यहां पे एफ लिखोगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट सोचने की कोशिश तो करो एक बार, शायद वो कुछ आसान चाहता हो कि बल ये रहा, आर ये रहा, तो क्या ये एक दूसरे के लंबवत है? क्या एक दूसरे के लंबवत है? बल अंदर जा रहा है और दूरी ये रही, हाँ सर, है ना, बल ये रहा, बल अंदर लग रहा और ये दूरी ये रही, हाँ सर ये तो एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत तो डायरेक्ट कर सकता हूं मैं, है ना, या मैं पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करूं, या इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं मैं कि सर अगर मेरे को कोई भगवान की असीम कृपा ऐसी शक्तियां दे दे कि मेरे को ये दूरियां मिल जाए, तो ये दूरी √2 होती है, तो ये बल हो जाएगा 10 टॉर्क हो जाएगा 10√2 न्यूटन। अरे कहां लगे हो चक्कर में, बाकी तो पूरा सॉल्व करके देख सकता है, आंसर ये आएगा। जो तुम सॉल्व करोगे वो आई कैप जे कैप के कैप के पदों में आएगा, फिर तुम्हें उसका परिमाण ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे पहले √2 कहां से आ गया? ये जो दूरी है 1, -1, तो ये क्या है? ये 1 है, ये y अक्ष में 1 है, सॉरी x अक्ष में, ओरे बाबा तुम भी मूर्ख ही हो। 1, -1 बिंदु यहां थोड़ी ना आएगा, 1, -1 यहां पर आना था। ओके, लेट अ मिनट, फर्स्ट करेक्ट दिस। आंसर तो सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 1, -1 बिंदु जो आना था, है ना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहां पर बल तो वहीं लग रहा है अभी भी, और किसी ने चू तक नहीं करी, क्या बात है, ओवर कॉन्फिडेंस। अरे 1, -1 है, तो x में तो 1 है, y में -1 है, बिंदु यहां आएगा, 1, -1, 0 बिंदु यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये x में तो सर ये 1 होगा, y में -1 होगा, और ये वाली जो दूरी होगी यह √2r आएगी, ये √2 आएगी, है ना, √2r, मतलब ये तो ये 1 है, ये 1 है, तो √2 होगी दूरी। अच्छा, एक बच्चा बोला सर इतना अच्छा बना था, मेरे को तो गलत बोलने की इच्छा ही नहीं हुई, बहुत दूरियां, क्या करे सर, इतना खूबसूरत था सर, हमने सोचा कि अच्छा ही लग रहा है जो है। चलो ठीक है, हाँ तो आंसर दो, आंसर तो वही आएगा, 10√2 आएगा। सर क्या करें, इतना प्यार मोहब्बत वाली बातें थी सर, हमने सर जो है सही ही है। अच्छा, और बाप रे बाप, एक पाप और हो गया यहाँ पर, भावनाओं में। अब पता नहीं भाई, कुछ लोग बुरा ना मान जाए मेरी बातों का, एक बात बता दो बस, यहां पर इसका मात्रक और विमा क्या है? तो बल है, बलागुण है, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर, दूरी इंटू विस्थापन, और इसकी विमा जो होगी वो हो जाएगी mL2T-2। हमने वो नहीं लिखा था, वहां पे जाके लिख लो। अच्छा, और बाप रे बाप, और कैसी राशि है ये सदिश राशि है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे तो सदिश राशि है। चल, अच्छा एक और बात, इसको हम जूल नहीं बोलेंगे, जूल कहां से आ गया? कार्य क्या था? कार्य भी तो बल इंटू विस्थापन था, कार्य भी तो बल इंटू विस्थापन था ये, लेकिन ये बल इंटू लंबवत दूरी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट था, तो इसे कभी हम इसे जूल नहीं बोलेंगे। ठीक है,
हाँ बिल्कुल सही बात। एक बच्चे ने बोला कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अगर पैरेलल होगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये पैरेलल थोड़ी ना, बिंदु के सापेक्ष में बला गुण देख रहा हूं। तो बिंदु के, तू कैसे बोल सकता है कोई बिंदु के पैरेलल कोई सी चीज कैसे हो सकती है? मान के बिंदु है, इसके समांतर लाइन बता, तो मूर्खता भरी बात हो गई है ना। लाइन के समांतर लाइन हो सकती है, बिंदु के समांतर लाइन थोड़ी ना हो सकती है। तो यहां पर ये बिंदु है, तो बिंदु से टॉर्क तो आएगा, हमेशा आएगा, कहीं पर भी करो तुम, कुछ भी करो। बस ये है कि वो जो बल है वो बल इस बिंदु से ना गुजरे, लंबवत दूरी जीरो ना हो बस। चलो √2 कैसा है? ये तो कोई बात नहीं बेटा, ये एक होगा, ये एक होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा, ये √2 आ जाएगा। हाँ भाई ये भी हो गया। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो। यहां पर मेरे पास O बिंदु, ये 3 बल लग रहे हैं है ना, 3 बल लग रहे हैं। इन तीनों बलों का ये डॉट 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 डॉट, मतलब ये कैसी लाइन है ना, ठीक है बस, अब बाकी तो डॉट डॉट है। तो यहां पर ये O बिंदु है, मेरे पास ये बल है 1 2 3 4। इन चारों बलों के कारण नेट बलागुण बताना है मुझे, नेट बलागुण। अब हम नेट बलागुण की तरफ जा रहे हैं। ये F1 बल बोल देता हूं मैं इसे मैं F2 बल बोल देता हूं, इसे मैं F3 बल बोल देता हूं, इसे मैं F4 बल बोल देता हूं। तो इन चारों बलों के कारण, क्या इन चारों बलों के कारण आप बलागुण लिख सकते हैं? और अगर हाँ तो इनका परिमाणी बलागुण क्या आएगा? अच्छा अब बलागुण में सर आप बोल रहे हो सदिश राशि, तो सदिश का क्या फील है? देखो बलागुण का सदिश का फील ये है कि जैसे आप देखो ये पहला वाला जो बल है वो क्या कर रहा है, वस्तु को ऐसे, मतलब ये इस बिंदु के सापेक्ष बल जो है उसका बलागुण इस दिशा में आएगा, इसका इस दिशा में आएगा, इसका, अब आप सोचकर बताओ, इसका इस दिशा में। देख इन दोनों का F4 और F2 का सेम दिशा में आएगा, F1 का विपरीत दिशा में आएगा। तो इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव से चिन्हित कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो बताओ F1 का बलागुण क्या आएगा, टॉर्क 1 क्या आएगा, बलागुण 1। बलागुण 1 हो जाएगा सर है ना, बलागुण 1 हो जाएगा। अच्छा एक और बात, यहां पर इसे लिख लो, ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले वाले का कितना आएगा? तो सर पहले वाले का लंबवत दूरी, अच्छा वहां पर क्वेश्चन में नहीं दी थी इसलिए मैंने लिखा ना, 5 सेंटीमीटर और 10, तो हो जाएगा 5 × 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 5 जो है × 10 के बाद -2 कर लो साथ में, क्यों? क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया, तो उससे मैंने मीटर में कर दिया। तो कितना आ गया? ये आ गया सर, ये अगर आप चाहो तो पॉइंट उड़ाकर 0.5 लिख सकते हो, ये बटे में से हो जाएगा, तो 0.5 न्यूटन मीटर। अब हम क्या करते हैं, हमेशा पंगा नहीं लेते टॉर्क से। फिर क्यों पंगा नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि देखो क्या है कि एक्चुअली में ये ऐसा घुमा रहा है, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव बोले, या तो क्वेश्चन में बोल दे, या इसमें हम ज्यादातर लिख देते कि अच्छा ये ऐसा घुमा रहा है, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ये से कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ऐसा एरो लगा दो या क्लॉकवाइज लिख लो। जब एक से ज्यादा होंगे तो हमें स्पेसिफाई करना होगा कि क्या चक्कर चल रहा है। क्या पहले वाला क्लियर है? हाँ भाई, F2 के कारण टॉर्क 2 कितना आएगा, जल्दी से बताओ, टॉर्क 2 कितना आएगा? तो सर ये 15 न्यूटन का बल लग रहा है। कहां पर लग रहा है सर? ये सर कुछ मेरे को दिख रेला है 6 सेंटीमीटर और 37 डिग्री का कोण भी है सर। तो क्या होगी परपेंडिकुलर दूरी? सर ये वाली दूरी निकालनी क्या? ये वाली दूरी कितनी आएगी, जल्दी से बता दो, कितनी आएगी, 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 कितनी आएगी? तो सर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 sin 37। क्यों अब देख, अब समझा कि मैं क्यों बोल रहा था कि क्वेश्चन बताएगा तुझे कि R को परपेंडिकुलर करना है या F को परपेंडिकुलर करना है। अब तू चाहे तो यहां पर F को परपेंडिकुलर कर सकता है, लेकिन ज्यादा आसान दिख रहा है सर मेरे को ये 6 का परपेंडिकुलर दूरी R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गया। हाँ भाई चीते समझ पा रहा है क्या? चीता चिंता में तो नहीं पड़ गया? क्लियर है मामला? तो अब टॉर्क 2 क्या आ जाएगा? टॉर्क 2 आ जाएगा सर 15 × 6 sin 37 और × 10 के बाद -2 को मल्टीप्लाई कर दिया आगे, और ताकि वो सेंटीमीटर में पहुंच जाए। हाँ तो क्या आंसर आएगा? 0.54 आ रहा है सर। देख लेते, कर लेते, ये 15 × कितना करिए 3/5 होता है क्या? हाँ सर ऐसा कुछ पढ़ा तो था कभी। हाँ तो कितना हो गया सर? ये नो हाँ 0.54 हो गया। ये हो गया
3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6 कर लो, या 18 इंटू 3 कर लो, बात बराबर है 54, 0.54, 10 की घात -2 है साथ में, सेंटीमीटर से मीटर में ले गए। अच्छा, न्यूटन मीटर किस दिशा में आएगा ये? सर ये इसे ऐसा घुमा रहा है, ऐसा घुमा रहा है, तो सर ये इसे ऐसा घुमा रहा है। अच्छा, फिर आप चाहते इतना भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये इसको ऐसा घुमा रहा है, सर ये ऐसा घुमा रहा है, ओके। और ये कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, दोनों, मतलब अभी स्टार्टिंग में कर ले, इसलिए दोनों लिख दिया। अच्छा, ओके। इसी प्रकार से टॉर्क 3 क्या होगा? टॉर्क 3, टॉर्क 4, बताओ भाई। टॉर्क 3 0 होगा, क्यों? क्योंकि मैं बिंदु के सापेक्ष निकाल रहा हूं। तो ये बिंदु, सर बिंदु में बस देख, जो रॉड थी उसमें चक्कर है कि सर अक्ष भी देखनी पड़ती है, किसके अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिंदु में लोड ही नहीं है, बिंदु में लोड ही नहीं है। क्यों सर? कि बिंदु तो बिंदु होता है सर, बिंदु रे बिंदु, प्यारी बिंदु, तो ये तो बिंदु है। तो बिंदु के सापेक्ष, बिंदु बस बिंदु में लंबवत दूरी होनी चाहिए, लंबवत दूरी 0 ना होनी चाहिए। अगर लंबवत दूरी 0 हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वरना बिंदु तो है ही, तो वहां पर आर की बिंदु कुछ ना कुछ आनी चाहिए। अब बताओ भैया, टॉर्क 3 तो 0 हो गया, क्योंकि ये बल बिंदु से गुजर रहा है। टॉर्क 4 कितना आएगा? टॉर्क 4 कितना आएगा? हाँ भाई, बिल्कुल ही जोरदार तरीके से बहुत सारे बच्चों ने तेजी में जवाब बताया। तो सर यहां पर एक काम करो सर, देखो ये रहा सर, ये दूरी है 4 सेंटीमीटर, आप इधर वाला ले लो, ये ले लो, ये तो ये क्या होगा? तो ये वाला कोण 30 डिग्री होगा। क्यों? नहीं सर 30 तो अच्छा नहीं लगा, 60 ले लो क्या? हाँ सर 60 इज अ वेरी गुड कोण। क्यों? क्योंकि टोटल 150 डिग्री है, तो किसी को ये 60 अच्छा लगता तो ठीक है, वरना एक काम कर, ये वाला ले, ये 30 डिग्री होगा, बात बराबर ही है। अब क्या होगा? सिर्फ 20 का इधर वाला घटक, 20 का इधर वाला घटक, 20 का इधर वाला घटक, क्योंकि 4 सेंटीमीटर के लंबवत होना चाहिए, जो भी होगा क्या होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर के लंबवत होना चाहिए। तो इस जगह 20 साइन 30 लिखूं या कॉस 60 लिखूं, बात बराबर ही है। ये वाला कोण लूंगा तो कॉस घटक लेगा, ये वाला कोण होगा तो सर यहां पर साइन घटक, मतलब दोनों घटक वो एक ही होंगे। अरे भेजे में कुछ घुस रेला है, तो आंसर कितना आएगा सर? ये हो जाएगा 4 × 10 के घात -2, तो 20 इंटू साइन 30 1/2 सर, ओके। 4 × 10 के घात -2, खचक 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 40, 0.4 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ होएगा। सर ऐसा घुमा दो तो अंटी आ गई भैया, चलो तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर आ गया। तो टोटल क्या आ गया? टोटल क्या आ गया? देखो अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मुझे लगता है अब आप सभी कर पाए। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? बस अगर ये कर ले गए ना आज आप, खत्म। टॉर्क है, बताओ आंसर क्या आएगा? तो सर मैं ऐसा कर सकता हूं, 0.4 प्लस 0.54 माइनस 0.5, ठीक है। और ये नेट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। क्यों सर? आपको कैसे पता चल गया? अरे भाई मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया ना, देख इन दोनों को पॉजिटिव रखा, उसको नेगेटिव रख दिया, तो मैं नेट आंसर जो है वो पॉजिटिव लिखना चाह रहा हूं। क्या होगा? F2 का 4 क्यों दिया है? F2 का 4 क्यों दिया है? अरे रे 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 रे। अच्छा एक काम करो यार, है ना, यहां पर इसे F4 कर लो,
इसे F2 कर लो। ठीक है, एक्चुअली हमने वो जो टॉर्क लिखा 2 वो इसके लिए लिखा। चलिए, तो नेट आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, एक बार और प्यार से समझा देते हैं, तो कितना आएगा आंसर बताओ पहले तो। 0.54, 0 माइनस करेंगे सर, तो ये मेरे हिसाब से तो सर 0.44 आ गया न्यूटन मीटर। और क्या आएगा सर? इस दिशा में आंसर आ गया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर कि इसमें हम अगर फर्स्ट वाले का देखें तो फर्स्ट वाले का बल 1 था, तो बल 1 था, तो यहां पर 10 × 5। ओके सर, ये इसे इस दिशा में घुमा रहा है, तो इस दिशा में इसने घुमाया। टॉर्क 2 क्या सर? ये ऐसा घुमा रहा है, तो ये रहा बल, ये रही दूरी 15 × ये लंबवत दूरी, 15 × लंबवत दूरी। ओके सर, टॉर्क 3 0 हो गया। टॉर्क 4 जो होगा वो क्या होगा सर? ये रहा बल नंबर 4, ये से इधर घुमा रहा है, तो क्या होगा सर? ये इधर वाला घटक, तो ये वाला 30 डिग्री ले लो, तो 20 sin 30 जो 4 के लंबवत होगा। दूरियां आपको क्वेश्चन में दी हुई है। F3 वाले में क्या होगा बेटा? F3 वाला लंबवत दूरी कहां है यार? ये देखिए, ये रहा बिंदु, ये रहा बल। अब बताओ, ये बल और बिंदु के बीच में लंबवत दूरी कितनी है? 0 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर R 0 हो गया है, R की वैल्यू 0 हो गई है। क्यों? क्योंकि ये रही अक्ष, ये सॉरी ये रहा बिंदु, बिंदु से लंबवत दूरी 0 है, तो इसलिए टॉर्क 0 हो गया, है ना। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। आपको अगर जिनको समस्या आ रही हो उनके लिए एक लाइन लिखवा देता हूं। यहां पर एक लाइन लिख लो, लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो। क्या लिखो? एक लाइन, यदि कोई बल उस बिंदु से गुजरता है जिसके सापेक्ष बलागुण देखा जा रहा है, यदि कोई बल उस बिंदु से गुजरता है जिसके सापेक्ष बलागुण देखा जा रहा है, तब उसका बलागुण 0 होगा। यदि कोई बल उस बिंदु से गुजर रहा है जिसके सापेक्ष बलागुण देखा जा रहा है, तो उस बल का बलागुण 0 होगा। चलिए ओके, आगे बढ़े फटाफट। हाँ भाई, अक्ष के परिधि बलागुण। देखो, अक्ष के परिधि बलागुण में आपको जब ज्यादा बताना नहीं है, मैंने आपको सारी बातें बता ही दी है। एक तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता दी अक्ष के सापेक्ष बलागुण में। अक्ष में क्या होगा? अक्ष में हमारे पास एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जिसके सापेक्ष में बलागुण निकालना होगा। तो अगर हमारे पास एक रॉड है ना, तो मैंने बेसिक जो समझाया था वो देखो, हमें 99% चांसेस है कि यही पूछा जाएगा, है ना यार। क्वेश्चंस इसी पे बनते हैं। तो यहां पर अगर मैंने ये बल लगाया तो ये अक्ष के लंबवत दूरी होनी चाहिए, तो ये टॉर्क जो था इसका वो RF sin थीटा या RF था या R क्रॉस F था। और इसमें फिर से वही वाली बात है कि अक्ष के लंबवत होनी चाहिए दूरी, और बल भी अक्ष के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बल जिसके सापेक्ष देखा जाए उसका बलागुण जरा, क्या नाम है इसका? डॉक्टर विश्वास। मेरा तो विश्वास उड़ गया आज। किसी बल के सापेक्ष बलागुण नहीं देखते बेटा, किसी बिंदु के सापेक्ष। तू घूम रहा है, तो घूमेगा तो किसी, कैसे घूमेगा? जो तेरे को धक्का लगा उसके ऊपर ही घूम जाएगा क्या? कौन सी दुनिया में ऐसा कभी ऐसा हो सकता है कि मान के चल कि तूने किसी को धक्का लगाने के लिए घुमाया और घूम कर तेरे मुंह पे आ गया। अगर मान के चलो आप किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हो बॉटल को, तो बॉटल को घुमाओगे तो वो तो वहां पर ही घूमेगी ना सर, वहां पर जो उसका केंद्र होगा उसके सापेक्ष घूमेगी। ऐसा ना कि हमने घुमाया और मैं ऐसा बल लगा रहा हूं तो मेरे हाथ में घूम गई वो, तो बल के सापेक्ष कैसे घूमेगी, है ना। ये तो बात ही गलत, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। बिंदु के सापेक्ष घूमती है, अक्ष के सापेक्ष घूमती है कोई भी चीज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहां पर इस पर कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही बनाऊंगा सीधे सीधे। मान के चलो हमको बोला कि यहां पर एक चकती है, यहां पर हमारे पास एक चकती है। देखो
सेम क्वेश्चन होगा, बस आपको लगेगा सर ये तो आप वही बता रहे हो। हाँ मैं वही बता रहा हूं, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि अब मैं वस्तु के लिए देख रहा हूं। तो ये चकती है ना, ये क्या है चकती, इस चकती पर अलग अलग बल लग रहे हैं, आपको परिमाणी बलागुण बताना है। जैसे यहां पर ये एक बल है, ये इस दिशा में बल लग रहा है ना, और चकती की त्रिज्या दी है। अभी आसान बनाने के लिए जल्दी सवाल हो जाए, बस इसके लिए 2 मीटर ले रहा हूं मैं। तो यहां पर बल दिया हुआ आपको 10 न्यूटन का F1, फिर साथ ही साथ आपको एक बल जो है वो यहां पर ऐसे लगाया गया जो यहां पर 60 डिग्री पर लग रहा है। यह बल है F2 जो कि है 50 न्यूटन का। यहां पर एक बल जो है वह 100 न्यूटन का F3 लग रहा है, और साथ ही साथ यहां पर एक और बल लग रहा है F4 जो कि है 5 न्यूटन का। नेट बलागुण बताओ, कितने बच्चे बता सकते हैं बलागुण क्या आएगा, है ना। अब आपको ऐसा भी बता सकते हैं क्या कि F4 जो हो उसका मान क्या हो ताकि यह घूमे ही ना। तो घूर्णन साम्यावस्था का सवाल बन गया। क्या F4 का मान क्या हो ताकि ये घूमे ना। अगर मैं तुझसे ऐसा बोलता कि F4 का मान क्या हो ताकि ये घूमे ना, तो कर लेता, क्या कर लेते, क्या थोड़ा अच्छा सवाल कर दूं सीधे, चलो ठीक है कर दूं, बोलो अभी भी गेंद अपने ही पास है, कर दूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, F4 का मान क्या हो ताकि यह घूर्णन ना करे। F4 का मान क्या हो ताकि यह घूर्णन ना करो, तो क्या होगा। चल आप F4 का लोड मतलब आप F1 पे ध्यान दो। तो सर F1 क्या होगा, F1 के कारण टॉर्क लगेगा, टॉर्क 1 ये होगा 10 इंटू दूरी। क्या ये बल लंबवत है, अब देख, अब इंपॉर्टेंट बात है अक्ष के लंबवत। हाँ सर ये रियक्स ऐसा ही घूमना चाहेगा, तो यहां पर अक्ष के लंबवत है, बिल्कुल सर अक्ष के लंबवत है। अगर आपको किसी को फील नहीं आता कि सर ये चकती नहीं है सर, चले मैं इसमें कलर भर देता हूं, तो हाँ सर चकती है, अब ये चकती है देख। तो यहां पर कितना आएगा सर, ये जब 10 इंटू 2 मतलब क्या 20 न्यूटन मीटर किस दिशा में होगा सर, ये से ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसे घुमा दो इसे, चाहो तो लिख दो एंटी क्लॉकवाइज, बस एरो बना दो 15। अच्छा आंसर बता रहे हो, वेरी गुड। चलिए F2 मतलब टॉर्क 2 क्या आएगा सर, ये होगा देखिए F का अगर मैं कॉस घटक लूंगा तो सर वह मूल बिंदु से ही गुजर जाएगा, या अक्ष या जो जिस अक्ष के सापेक्ष गुजर रहा है उस अक्ष से ही घूम रहा है, उस अक्ष से ही गुजर जाएगा। तो सर वो तो नहीं ले सकते हम, नहीं सर नहीं ले सकते। तो कौन सा घटक लिया जाए सर, साइन घटक लो आप, कौन सा घटक लो, साइन घटक। तो ना जी 50 साइन 60 50 साइन 60 इनटू त्रिज्या है 2 इंटू त्रिज्या है 2, तो कितना आएगा ये, क्या जाएगा सर 50। अच्छा कैसे घुमा रहा है सर, ये तो ऐसे घुमा रहा है, तो जाएगा 50 इंटू √3 बटा 2 इंटू 2 से 2 कट गया, 50 √2 हो गया, 50 √3 आ गया, 50 √3 न्यूटन मीटर इस दिशा में होगा, टॉर्क 2 ठीक है। अच्छा टॉर्क 3 क्या होगा, टॉर्क 3 क्या होगा, टॉर्क 3 क्या होगा, टॉर्क 3 क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल ही सही बात सर, टॉर्क 3 जो होगा वो 0 होगा। अच्छा अब ये बताओ ये दोनों एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, सर ये दोनों तो विपरीत दिशा में है, तो इनका नेट टॉर्क क्या होगा, देखिए ध्यान देखिए, ये इसको ऐसा घुमाना चाह रहा है, ये इसको ऐसा घुमाना चाह रहा है। अच्छा क्या कोई मुझे बता सकता है टॉर्क 1 और टॉर्क 2 में से कौन सा टॉर्क बड़ा है, कौन सा टॉर्क बड़ा है। सेकंड में साइन 30 होगा, साइन 30 क्यों करेंगे बेटा,
30 डिग्री कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। 30 डिग्री तो ये वाला कोण हो गया, फिर ये वाला कोण हो गया। तो ये मुझे ये दूरी है, इसके लंबवत है ना। ये तुम्हारे इतने से छोटे से आधा किलो दिमाग में ये बात इतनी भारी क्यों हो रही है ना? क्या कि सर ये ऐसा बल नहीं घुमा पाएगा, ऐसा बल घुमा पाएगा, तो इधर वाला बल क्या आएगा? बस ये निकालना है। सेकंड वाला बल ज्यादा है। अच्छा सर मतलब अल्टीमेटली घूमना ऐसी चाह रही है, तो मुझे इसे रोकने के लिए क्या F4 इसी दिशा में लगाना पड़ेगा? क्या क्वेश्चन वाले ने F4 की दिशा सही दी है? हाँ सर, क्वेश्चन वाले ने F4 की दिशा सही दी है। अगर क्वेश्चन वाला ऐसा नहीं दे, मतलब यही बोलता, तो मतलब क्वेश्चन वाले ने ऐसा बोला कि F4 इधर है, तो बोलते नहीं सर ये दिशा गलत है, फिर हम नेगेटिव आंसर देते। अभी क्वेश्चन वाले ने सही दिशा दी है, इसी दिशा में F4 लगेगा। अच्छा सर, तो अब क्या होगा? अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं? हम यहां पर अब पहले इन दोनों का नेट निकालेंगे। तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 3। क्यों? विपरीत दिशा में। तो 50√3 माइनस 20 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। अब ये टॉर्क आया है। अच्छा, तो जो टॉर्क 4 होगा वो इतना ही होना चाहिए जो इसे विपरीत दिशा में लगे। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। तो बल कितना आएगा? बल निकालना है, F4 कितना निकालना है? तो टॉर्क 4 जो होगा वो एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू आए विपरीत दिशा में। तो इसे घुमा दे, मतलब ये अभी कहां है इसका नेट? इसका नेट जो है सर वो इस दिशा में, नेट इस दिशा में। तो मेरा टॉर्क 4 जो होना चाहिए 50√3 माइनस 20 इस दिशा में। कितनों को ये बात समझ में आ गई है ना? अच्छा, इस दिशा में होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, इस दिशा में ये टॉर्क। तो टॉर्क, अभी तक हम बल से टॉर्क निकाल रहे थे, अब हमें टॉर्क से बल निकालना है। तो क्या करेंगे सर? अब हमें बल निकालना है। तो यह बल तो अक्ष के लंबवत, ये तो कोई लोड वाली बात नहीं है। हम करेंगे RF 50√3 माइनस 20, या मैं R की वैल्यू 2 रख दूंगा तो F की वैल्यू आ जाएगी कितनी? आ जाएगी, सॉल्व कर सकते हो? अरे बोलो लाला, कर पाओगे। कितना आएगा? सिर हो जाएगा 50√3 माइनस 2 माइनस 20 बटे में 2। तो 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है। तो 25√3 माइनस 10। आप चाहो तो उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, मतलब 25 × √3 माइनस 10 करते हो, ताकि न्यूटन हमारा सही जवाब होगा, है ना? इसमें आगे आप इतना ही छोड़ सकते हो। अच्छा, 33.3 आ रहा है, ठीक है। ओके, क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है ना? थोड़ा सा अच्छा सवाल बना लिया हमने, रोने गाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीट में ऐसे ही आएंगे, है ना? सच्चाई बता दूं भाई तुम्हें, है ना? वरना बाद में कल को बोलो कि सर, तो बोले सर यही आएगा नीट में, ऐसे ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो वो भी पूछेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट थोड़ा पूछ देंगे कुछ भी। तो यहां पर हमें दिशा पता होनी चाहिए और साथ ही साथ बल भी पूछ सकते हैं हमसे, नेट बल की यह से ना घुमा पाए। चलिए अब कुछ आसान सी और बातें कर लेते हैं। अच्छा, आसान सी और बातें करूं उससे पहले ये बताओ यार, यहां पर एक और मिस्टेक हो गई हमारी, है ना? एक बार 2-3 बच्चों ने, मतलब 2-3 क्या, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी हो गई, उसको और सॉल्व करना चाहिए था हमें, है ना? हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे। कैसा कर सकते थे? 20√3 माइनस 50√3 माइनस 20 आता, तो इसमें 30√3 लिख देता, 50 माइनस 20 30 हो जाता। और उसके बाद में मैं बल कैलकुलेट कर रहा था, तो बल में भी मैं चाहूं तो सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, 15√3। मतलब बेसिकली उसको 2 से डिवाइड कर लेता। तो मेरा जो ज्यादा सही आंसर है वो 15√3 है। कितना हो जाएगा? 15√3 हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा सोचने वाले बेटा बच्चे थोड़ा सा बायो पे ध्यान दे ले ज्यादा। क्यों सर? क्योंकि तुझे जोड़ घटाव तो आता नहीं है, तुझे प्लस माइनस करते तो आता है नहीं। तो अगर तेरे को प्लस माइनस करते नहीं आता है तो तू ये कैसे समझेगा फिर तेरी जिंदगी में? हाँ, अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया था। हाँ सर मेरी बात सुन ली है। अरे क्या सुनो तेरी बात इसमें मैं,
है ना। ऐसा नहीं कर सकते भाई, ये पिछले अब तो महीने हो गए मुझे बताते बताते, महीने गुजर चुके हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगले साल मैं एक कोर्स लेकर आऊंगा मैं अगले साल, 10वीं पास से तेज कोर्स का नाम होगा। कैसा लगा भाई? 10वीं पास से तेज कोर्स का नाम होगा, 10वीं पास से तेज। अगर आप 10वीं पास से तेज हो तो प्रूव करके बताओ। कोर्स होगा, कोर्स के अंदर ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस के, ठीक है। और वो बेचा जाएगा। तुम्हारी 10वीं की फीस कितनी होती है? हाँ, वो 10वीं की फीस नहीं लेंगे, उसमें लेंगे हम तुमसे, जब एलएन में आ गया ना फीस ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो उसकी फीस लेंगे तुम्हारी 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, सबकी जो फीस होगी वो मिलाकर, क्योंकि पढ़ा तो ही रहे, है ना। तो अगर तुम्हारे स्कूल की फीस कितनी होती है तुम्हारी? 10,000 रुपए, तो 10 50,000 रुपए कोर्स की फीस होगी। और वो कोर्स होगा 5 दिन का, 50,000 रुपए 5 दिन का कोर्स। चलो ठीक है। हाँ भाई, तो ये बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं अब। अब ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आपको कि मान के चलो ये एक चकती है ना। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे बातें करते हैं। जैसे ये एक चकती थी, यहां से घूम सकती है, ऐसे घुमाओगे तो घूमेगी, है ना। बीच में ऐसा बना दिया, मतलब ये, ठीक है। हाँ भाई, अब हरकत तो दिखेगी ना। चलिए, तो अब यहां पर ये ऐसा घूम रहा है। अब बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन करते कि मान के चलो यहां पर ये बल लगा है, ओहो, तो इसका बलागुण क्या आएगा? बोले सर क्या पूछ रहे हो? हाँ भाई, क्या आएगा इसका बल? अच्छा, एक बच्चे बोलिए सर मेरा 5वीं ठीक है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, चलो ठीक है, तो तुम्हारी 30,000 रुपए फीस हो जाएगी। फिर 7वीं, 8वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ठीक है। जो भी जिस क्लास को पढ़ना होगा उसके हिसाब से फीस लगेगी। फिर आप बताओ क्या आएगा? हाँ, रेडियस तो आ रही है, कुछ ना बोलूं तो मेरी भावनाओं को समझ जाया करो यार। अब तो देखो, तो यहां पर बल टॉर्क कितना जाएगा? टॉर्क आ जाएगा RF। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कैसी सर? एक और स्टेप आगे देखो। अब ये टॉर्क हमने बहुत खेल लिया यार, हमें टॉर्क निकालते आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है तो घूमेगा, तो घूमने के लिए यहां पर इस पे टॉर्क लगा। बिल्कुल सर, टॉर्क लगा। तो अगर हमारे पास, अब ध्यान सुनना, अगर हमारे पास जब वस्तु चलती थी तब उसके लिए, अच्छा कुछ रिवीजन करवा देता हूं। वैसे मैं बोला था कि वृत्तीय गति रिवाइज करके आना। कितने बच्चों ने वृत्तीय गति रिवाइज कर लिया? तो ऐसी कुछ बातें मैंने बताई थी कि अगर वस्तु चलती है तो दूरी या विस्थापन एस होता है, यहाँ पे कोणीय विस्थापन थीटा होता है। चलती है तो वेग होता है, यहाँ पे ओमेगा होता है। चलती है तो वहां पे त्वरण होता है, यहाँ पे घूमती है तो अल्फा होता है। और इसके साथ ही साथ ऐसी भी कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, क्या कि जैसे यहाँ पे v बराबर u प्लस AT होता है, तो गति के तीनों का समीकरण v बराबर u प्लस AT, तो उसका समीकरण यहाँ पर कितना बनेगा? v बराबर u प्लस AT का सर बनेगा यहाँ पर ओमेगा फाइनल बराबर होगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, इसी प्रकार से s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बचनेगा सर थीटा बराबर होगा ओमेगा IT, आई मतलब इनिशियल अल्फा टी स्क्वायर। साथ ही साथ यहां पर v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर होगा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 थीटा या अल्फा थीटा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर हमारे पास
अगर मैं बात करूं तो हमको अच्छा वो डिफरेंशिएशन वाली बातें भी याद होनी चाहिए क्या कि s बराबर ये v बराबर होगा dx बटा dt, a बराबर होगा dv बटा dt। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर ओमेगा लिख सकते हैं हम d थीटा बटा dt, अल्फा लिख सकते हैं d ओमेगा बटा dt। अच्छा सर वेरी गुड। और क्या हो सकता है, और यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखता था वहां पर बल, अच्छा बल, तो यहां पर लिख रहा हूं टॉर्क, तो यहां पर होता था F बराबर ma, तो यहां पर होगा टॉर्क बराबर I अल्फा, यहां पर होगा टॉर्क बराबर I अल्फा। मतलब अगर आपसे ऐसा पूछे कि भैया बताओ इसका कोणीय त्वरण कितना होगा, इसका कोणीय त्वरण क्या होगा, तो क्या बता सकते हो आप सभी? हाँ भाई, कोणीय त्वरण कितना होगा, तो कोणीय त्वरण जो होगा वो होगा टॉर्क, और टॉर्क बराबर होगा I अल्फा के बराबर। तो समझ में पा रहा है, ये तो टॉर्क की वैल्यू है कि RF के बराबर होगा। लेकिन अब अगर मतलब ऐसी वही वाली बात होगी कि मेरे को बल निकालना था, तो मैंने कुल मिलाकर सॉल्व करके निकाला कि बल आ गया 10 न्यूटन। अब इससे मुझे त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालने के इसको ma के बराबर करते थे, तो इसको अब हम I अल्फा के बराबर करेंगे। तो यहां पर हम चाहें तो इसमें अल्फा लिख सकते हैं, इस जगह सर R इंटू एफ बटे में I, ठीक है। अच्छा अब अगर ये चकती है, देखो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? चकती है, द्रव्यमान m और त्रिज्या r, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टॉर्क बराबर आया आर एफ बटे में I, या हमारे पास का जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा mr स्क्वायर बटे में 2। तो एक r से एक r कट गया, तो ये हो जाएगा 2f बटे में mr। क्या जो मामला छम छम करके आ गया तुम्हारे सामने, क्या क्लियर है ये सारी बातें? अब ऐसी रिंग दे देते, वलय दे देते, तो वलय के लिए सॉल्व कर लेता, बिल्कुल सर वलय के दे देते, तो यहाँ पे मार्क्स बटा 2 नहीं होता, मार्क्स होता एक आर से एक आर फिर कट जाता, वो एफ बटे में एमआर हो जाता। ठीक है, अरे आया समझ में? क्लियर है मामला झमाझम तरीके से? चलो भाई, तो ये मतलब बेसिकली हमने बहुत सारी बातें इस पे कर ली। अब एक और होता है कपल वपल होता है, तो कपल के बारे में कल पढ़ लेंगे हम, और इसके अलावा इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे कुछ होमवर्क में रहेंगे, एक बार ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगी ना। और इसमें और अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मैं कल आपको करवा दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे? इसमें आपको बलागुण पूछा है, त्रिज्या दी है, जड़त्व आघूर्ण दिया है, बल दिया हुआ है, अभी जस्ट जो से करवा उसका न्यूमेरिकल है। फिर इसमें और भी बातें, पुरानी वाली बातें पूछी जा सकती है कि भैया जो सवाल था तो उसमें तुमने बलागुण निकाला, उसका कोणीय त्वरण बताओ। कोणीय त्वरण बता दोगे तो उसका वेग पूछ लेंगे, विस्थापन पूछ लेंगे। तो ये जो इंटर रिलेटेड बातें हैं वो सारी अब आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस पर काफी सारे न्यूमेरिकल करने वाले कल की क्लास में, और जितने बन जाए आज काफी है, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कल की क्लास में हम घूर्णन साम्यावस्था पर भी चर्चा कर लेंगे। हाँ, तो कल जड़त्व आघूर्ण के बाद में है ना, जड़त्व आघूर्ण को मिलाकर जो बलाघूर्ण के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना है ना, ये सब बहुत भयंकर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी mr स्क्वायर बटा 2, 2/3 mr स्क्वायर, ये सारी बातें ना, या 2/5 mr स्क्वायर किसके लिए होता था, 2/3 mr स्क्वायर किसके लिए है, वो सारी बातें पता होना चाहिए। F2 में sin 60 समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटे तेरी समझ में? मेरे को समझ नहीं आया कि तेरे को क्या समझ नहीं आया। बेटा ये बता कि यहां पर एक बल है ना, इधर देख, मेरे को एक बल इधर लग रहा है, मेरे को वो घटक पता करना है जो ये जो दूरी है, ये त्रिज्या है r, इसके लंबवत हो। तो दो बातें हो सकती है, या तो ये वाला घटक हो या ये वाला घटक हो। अब बता 1 और 2 में से क्या चुनेगा तू, क्या चुनोगे तुम? तुम्हारे पास है दो रास्ते जिंदगी में आगे, 1 और 2। तो 1 लोगे या 2 लोगे? सर 2 तो आर की दिशा में आते, तो 1 लेना पड़ेगा ना। तो 1 वाला क्या होगा, कोण इसके साथ जिसके साथ नहीं बनता वो साइन घटक होता है, तो साइन घटक लिया।
फीस कितनी रहेगी? अरे मैं मजाक कर रहा था बेटा, चिंता ना करें ना, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक हूं ना, तो तुम्हारी फीस कम ही रहेगी, भले मैं अपनी जेब से पैसा दे दूं, उसकी चिंता मत करो तुम। चल, अरे यार कोण जब यहां 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 30 क्यों होगा? क्या खा लिया आज? ये है तो ये वाला घटक कॉस होगा, ये वाला घटक साइन होगा, बस। चलो, यहां पे वर्क डन वगैरह क्या होगा वो सब हम आपको बताएंगे, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करना, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।